हर एक ज़ुबां को यारों सलाम करते चलो, हर एक ज़ुबां को यारों सलाम करते चलो, ना गिरोह की है, ना फ़िरके की और ना मज़हब की। नमस्कार, मैं आकाश ओझा। दोस्तों, भाषा एक ऐसा माध्यम है जो प्राणी जगत में मनुष्यों को भिन्न करती है, और भाषा से ही चूँकि संवाद होता है, उस संवाद से ही तरक्की होती है। और ये सर्वमान्य है कि अंग्रेज़ी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग अंग्रेज़ी ना आने के कारण या समझ ना आने के कारण या बोल ना पाने के कारण बड़ा खुद को हताश महसूस करते हैं, और कई बार एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी उनके अंदर आता है। लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए रुद्रपुर में खुल गया दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज, ब्रिटिश काउंसिल, IELTS, इंग्लिश स्पीकिंग फॉरेन लैंग्वेजेस और किशा एजुकेशंस के अंतर्गत ये खुला है। मैं इस समय खड़ा हूँ काशीपुर फ्लाईओवर पर, दाएं हाथ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे फ्लाईओवर है, जो कि उधर पूर्व में श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक से शुरू होता था, वहाँ से आरंभ हो रहा है। और ये कभी भगवती राइस मिल का प्रांगण हुआ करता था। तो मैं आज यहाँ आया हूँ और इनसे बात भी करूँगा। इसे चला रहे हैं विभोर छाबड़ा जी, इस शहर के पुराने बाशिंदे हैं। और आप देख सकते हैं लिखा है काफ़ी कुछ, स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस, जॉइन BSL रुद्रपुर टुडे। अब इंग्लिश बोलना होगा आसान, और इसमें क्या क्या चीज़ें हम उनसे पूछेंगे। और इसके अलावा IELTS की भी प्रिपरेशन कराई जाती है जब बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA, UK आदि लिखा हुआ है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या इनका सेटअप है। ये एंट्रेंस पहले आप देख सकते हैं, मनीष आ रहे हैं। तो ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज का ये जो सेटअप एस्टेब्लिशमेंट है, ये सबसे पहले रिसेप्शन। और विभोर जी इस समय हालांकि फ़ोन पर हैं। चलिए कैसे हैं विभोर जी? ये माइक का नीचे। तो दोस्तों, मैं बातचीत शुरू करता हूँ। और ये एक बहुत बड़ा एक टैबू भी है अंग्रेज़ी को लेकर। बहुत लोग सशंकित रहते हैं, अगर समझ आ जाती है तो बोल नहीं पाते। कई बार बोलने में चूँकि अनुभव या फिर यूँ कह लीजिए कि प्रैक्टिस नहीं होती तो सब कुछ आते हैं। और रुद्रपुर चूँकि इंडस्ट्रियल हब है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं, तो इंग्लिश कहीं ना कहीं आपको लगता है कि तरक्की नहीं मिल पाती इंग्लिश ना आने की वजह से, क्योंकि संवादहीनता होती है। बड़े बड़े ऑफिसेज में हम लोग देखते हैं अंग्रेज़ी में संवाद होता है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं और लेकिन इंग्लिश भाषा ना आने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। तो ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज आपके लिए एक समाधान लेकर आया, तो विभोर छाबड़ा, जिनके बारे में पहले मैंने आपको बताया, तो मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले विभोर बताइए, क्या कंसेप्ट आया कैसे दिमाग में? सर, मेरा एक्चुअली ये कंसेप्ट था कि मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, जॉब्स अच्छी देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, करियर ग्रोथ चाहते हैं। तो करियर ग्रोथ के लिए देखिए, अच्छी कंपनीज में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अगर इंसान जाता है तो एक इंग्लिश एक नेसेसिटी बन गई है आज की डेट में। कम्युनिकेशन लैंग्वेज एक बहुत कॉमन कम्युनिकेशन लैंग्वेज हो गई है, तो जिसकी वजह से क्या है, इंसान की तरक्की रुक रही है। अब अगर उस चीज़ को कैप्चर करना है, उस चीज़ को टेक ओवर करना है, तो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस समय, स्टूडेंट्स से लेकर बड़े लोगों तक इंटरेस्टेड हैं कि वो करियर ग्रोथ करें, जिसके लिए वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। बट अच्छे प्लेटफॉर्म्स की कमी होने की वजह से हमारे दिमाग में ये आइडिया आया था। हमारी बात हुई BSL के जो ओनर हैं, प्रतीक गुप्ता जी हैं, कानपुर से बिलोंग करते हैं वो, उनका हेड ऑफिस नोएडा में है। तो इनके ऑलरेडी 32+ सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया रन कर रहे हैं, जो कि सक्सेसफुली बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, उनके करियर ग्रोथ में उनकी हेल्प कर रहे हैं। इनफैक्ट थोड़ा IELTS के पर्पस से भी हेल्प आउट करते हैं, स्टडी अब्रॉड के लिए भी हेल्प आउट करते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। काफ़ी लंबे डिस्कशंस के बाद में उनसे हमने ये चीज़ फाइनलाइज करी है कि हम BSL को रुद्रपुर लेकर आएँ, जिसके अंदर की लोगों को सर्टिफिकेशंस भी दिए जाएंगे। मतलब 3 महीने का कोर्स होगा, इंग्लिश सीखने का फर्स्ट लेवल होगा, वो बेसिक सिखाई जाएगी उसके अंदर। और 90 डेज के बाद में एक छोटा सा एग्जामिनेशन होगा जो BSL के प्लेटफॉर्म पे ही होगा। तो उसके बाद में एक सर्टिफिकेशन आएगा, जो सर्टिफिकेशन आपका जो है पैन इंडिया अप्रूव्ड है। वो पैन इंडिया लेवल पे बच्चा अपने आगे जाके दिखा सकता है कि यहाँ से मैंने इंग्लिश की ट्रेनिंग ली है और ये हमारी उपलब्धि है उसके अंदर। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, विभोर बेसिकली एक इंजीनियर हैं, और मुझे भी आप जानते हैं कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर पहले हूं, लेकिन मुझे भी अपनी मातृभाषा से बड़ा प्रेम है। संवाद मैं भी हिंदी में ही करता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन इंग्लिश एक ना कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज बन गई। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि रुद्रपुर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। जो भाषा हैम्पर करती है, भाषा ना जानना जो उनके कैरियर एस्पेक्ट्स को हैम्पर करती है, वो दुरुस्त होना चाहिए। तो जैसे 90 डेज का बताया है, इज इट कॉमन फॉर ऑल?
या क्या रहता है? इट इज कॉमन फॉर ऑल। हाँ, मतलब जो भी सीखने के स्टार्टिंग करनी है बेसिक से, जिनको हल्का फुल्का बेसिक्स आता भी है, वो उनका ब्रश हो जाता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे स्ट्रक्चर है। देखिए ABC से शुरू करने के अंदर एक डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं। जब आप उस चीज को कैप्चर करते हैं तो आपके आगे स्ट्रेंथ बनती है। अब इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, चीजों को डिवाइड करा हुआ है। खाली हम थ्योरेटिकल नहीं समझाते हैं, हम कुछ एक्टिविटीज भी हमने प्लान आउट करी हुई है। जैसे हम कुछ पॉडकास्ट सेशंस भी लेकर आ रहे हैं, जैसे टेड टॉक्स होते हैं, उसी तरीके से BSL टॉक्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं, ताकि एक बच्चा अगर सेमिनार भी देने जाए कहीं पे 4 लोगों या 20 लोगों के सामने भी अगर उनको कुछ चर्चा करनी पड़े, किसी टॉपिक के बारे में बोलना पड़े, तो उनके अंदर वो पर्सनालिटी और वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो झिझके ना हल्का सा। बिल्कुल। तो वो उस चीज को हम ध्यान में रखते हुए सारे ये एक्टिविटीज हम लॉन्च करेंगे जो एवरी वीक कंडक्ट होंगी। विभोर जी, रुद्रपुर में देखिए सबसे बड़ा जो आपका टारगेट ऑडियंस है, वो मुझे ऐसा लगता है वो बच्चे हैं जो सिडकुल में कार्यरत हैं, वो युवा हैं, वो महिलाएं हैं, वो बुजुर्ग भी हैं। मैं ये नहीं कहता सिर्फ युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। जो टारगेट ऑडियंस, इसमें टाइम का जो है वो मैनेजमेंट कैसे होगा? क्या आपके जो स्कूल है आपका, उसमें टाइमिंग्स किस तरीके से वो सूट कैसे कर पाएंगे? टाइमिंग्स हम बच्चों के हिसाब से या स्टूडेंट्स के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे हाउसवाइफ्स हैं, हाउसवाइफ्स को अगर सीखना है तो उनके दिनचर्या का ना टाइम एक बीच में होता है 11 से 1 का। बिल्कुल। जब हस्बैंड भी चले जाते हैं, बच्चे भी चले जाते हैं, स्कूल होते हैं, तो 11 से 1 का टाइम उनका बिल्कुल फ्री होता है। अगर वो इंटरेस्टेड है, वो आते हैं, हमसे अप्रोच करते हैं, तो 11 से 1 का टाइम उनको हम देंगे। उसके अलावा जैसे जो वर्किंग है, जिनकी जॉब चल रही है, या सुबह जा रहे हैं 9 बजे, रात को 9 बजे आ रहे हैं, 8 बजे आ रहे हैं, उनके लिए हमने वीकेंड बैचेस भी कर रखे हैं कि वो 3 आवर क्लास होगी, उसके अंदर सैटरडे और संडे को उनको ट्रेन करा जाएगा, ताकि उनकी नॉर्मल जॉब भी अफेक्ट ना हो, उनके पैसे भी आते रहें, कमाया भी करें, और साथ साथ जो है अपनी ग्रोथ भी लें। ठीक है जी। और स्टाफ वगैरह कहाँ से रिक्रूट किया आपने? स्टाफ हमारा यहीं लोकल से रिक्रूट करा हुआ है। जो टीचर है थ्रू BSL ही आया होगा, थ्रू इंटरव्यूज वगैरह? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रॉपर इंटरव्यूज के साथ में, प्रॉपर अप्रूवल्स के साथ में आया हुआ है स्टाफ हमारा, और सर्टिफाइड भी है सारा स्टाफ। प्लस क्या है, हम साथ में यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस के भी कोर्सेज करवाते हैं, जैसे कि फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, स्पेनिश हो गई। जिनके टीचर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे वो हम वहाँ से करेंगे, और एल्स हम टीचर्स ऑनलाइन हायर करके यहीं पर ही प्रोजेक्टर के थ्रू क्लासरूम में उनकी क्लास करवाई तो दोस्तों, बड़ा कंसेप्ट है कि सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं बल्कि ऑनलाइन भी अगर आप किसी और लैंग्वेज में जाना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं। एक लैंग्वेज कोर्स भी आजकल बहुत पॉपुलर हुआ पड़ा है। मेरे एक जानने वाले हैं, उनका बेटा बेंगलोर में है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेंच की प्रति आकर्षित था। तो मैंने उससे कहा अपने मित्र से कि अपने बेटे को 2 भाषाएं और वो सिखाए, और आज आप लोगों को जानकर हर्ष होगा कि वो दिल्ली की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, जो दिल्ली बेस्ड है, वहाँ पर एज अ लिंग्विस्ट ही काम कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जो पहली बाधा होती है, हमारे कॉन्फिडेंस रखना है, बिल्कुल, कि हम ये सीख सकते हैं। बिल्कुल। जब बच्चा जन्म लेता है किसी घर में, तो वो भी ऑब्वियस सी बात है, गिरता पड़ता सब कुछ सीखता है, तो वो हिचक बाहर करने की जरूरत है। मैं एक बार विभोर से चाहूंगा कि अपना सेटअप हमें दिखाएं, किस तरीके के उनके साथ क्लासेस वगैरह हैं। आइए। मनीष, आप आगे आ जाइए। ये हमारा रिसेप्शन एरिया आ जाएगा, यहाँ पे एरिया आपका देखिए, ये वेटिंग एरिया हो जाएगा। राइट, ये स्टाफ है। आइए। आइए प्लीज। अच्छा, ये पूरा वीक वाइज ये इस तरीके का दिखाइएगा। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट वीक है। इसमें जैसे पॉडकास्ट हो गया, डाइनिंग एटिकेट्स हो गए, टेडेक्स वीक हो गया। ये बॉडी लैंग्वेज वीक है कि आपको बात करते समय क्या बॉडी लैंग्वेज रखनी चाहिए। ये इंट्रोडक्शन हो गया कि कहीं अपने आप को आपको इंट्रोड्यूस करना हो इंग्लिश में तो कैसे करेंगे। ये वॉइस एंड एक्सेंट वीक है। मॉक इंटरव्यू वीक है। जैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशंस होती हैं, एक मॉक इंटरव्यू हम लेके बच्चे का डर दूर करेंगे, वो इंटरव्यू का फियर खत्म करेंगे उसके अंदर। ये एंकरिंग वीक है। जैसे एक छोटा सा हमने कुछ सेलिब्रेशन करा या कुछ क्विज करा, तो उस क्विज को एंकर करना है बच्चे को। इस तरीके से और सारे चीजें। मतलब कई लोग, मैं देखता हूँ आजकल महिलाएं MC बनना चाहती हैं, विच इज कॉल्ड एन एंकर, और होस्ट भी आप कह सकते हैं, विच इज यूजुअली कॉल्ड MC। तो वो भी आप यहाँ सीख सकते हैं। ब्लॉग राइटिंग वीक भी है, और ब्लॉगर्स जो आजकल मेरे ख्याल सबसे ज्यादा फेमस है, और हमारे तो प्रधानमंत्री भी इसे एंडोर्स कर रहे हैं कि डेटा बड़ा सस्ता है, रील्स बनाना बड़ा आसान है। तो इंग्लिश मुझे लगता है कि आनी चाहिए एटलीस्ट इतनी कि आपको किसी से बात करते समय कॉन्फिडेंस लूज ना हो, और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना है। अच्छा, क्लास आपने साइज बहुत बड़ा नहीं रखा है, ये भी अच्छा है, क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा फोकस आए बच्चों के ऊपर। तो लगभग मेरे ख्याल 20 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी होगी, 15 to 20 की कैपेसिटी है, जिसके अंदर फोकस हम इंक्रीज कर सकें। ठीक है जी। बाकी ये हमारा बोर्ड आ जाएगा, यहीं पर प्रोजेक्टर का सेटअप रहेगा। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर एक जो भेड़ चाल होती है, जो कैटल स्टफ है, वो हर्ड नहीं यहाँ भरा जाएगा। 15 से 20 की सीटिंग है, तो क्वालिटी प्रिपरेशन हो सकेगी। अंग्रेजी बोलने की मैं आपसे चाहूँगा, आप सीट पर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बातचीत करते हैं। और ऑब्वियस ही बात है कि अगर स्टूडेंट्स कम होंगे
तो टीचर का ध्यान पर हेड जा सकता है आराम से। तो एड्रेस जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया कि काशीपुर बाईपास जो है उसके राइट हैंड साइड जो किसी ज़माने में जगदम्बा राइस मिल, सॉरी मैं पहले भगवती कह बैठा था, जगदम्बा राइस मिल का प्रांगण हुआ करता था, वहाँ पर है। जहाँ पर और अगर लैंडमार्क में देना चाहूँ तो संजीवनी हॉस्पिटल जी। एक जो सबसे बड़ा इशू जो आता है जी हर बच्चे के पास, क्योंकि अधिकांश लोग आप देखेंगे रुद्रपुर में कि बाहर से आए हुए हैं, जॉब कर रहे हैं और सीखना भी चाहते हैं इंग्लिश, किराए के मकानों में रहते हैं। जी जी जी। तो इट्स रियली हार्ड फॉर देम टू मेक द एंड्स मीट। तो ऐसे में फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा जिससे कि बोझ ना पड़े? फीस स्ट्रक्चर देखिए हम लोग का स्टार्ट हो जाता है 5,000 ऑनवर्ड्स, जिसके अंदर हम आपको EMI फैसिलिटी भी देते हैं। 5,000 इज फॉर द कोर्स और फॉर 1 मंथ? फॉर कोर्स फॉर कंप्लीट कोर्स स्टार्टिंग होती है। उसके अंदर अलग अलग लेवल्स हैं, एक लाइफ टाइम वैलिडिटी का लेवल भी है। अब लाइफ टाइम वैलिडिटी का लेवल की मैं आपको बात करूं कि जो कोर्स अगर आप ऑप्ट करते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी का, तो अगर आप 4 महीने 6 महीने बाद यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं, सपोज करिए 2 महीने बाद दिल्ली शिफ्ट हो गए, कुछ ऐसा हुआ घर में कि आपको जाना पड़ा, तो 2 महीने के बाद में जो रिमेनिंग 1 महीना है, ऐसा नहीं है कि आपको इस क्लास के लिए रुद्रपुर रुकना पड़ेगा। आप दिल्ली के ही सेंटर पर, BSL सेंटर नोएडा, BSL सेंटर गुड़गांव, BSL सेंटर दिल्ली में, वो 1 महीना अपना जाके वहां पे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए हम बच्चे की पूरी हेल्प करेंगे। दैट्स वेरी गुड जी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि एक पारस सिंह जी का कॉन्ग्रेचुलेशंस आया आपके लिए। थैंक यू। और एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव मुझे एटलीस्ट लगा है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है, मैं अपने घर में भी देखता हूँ कुछ लोग हैं जो अंग्रेजी में सिद्धहस्त नहीं हैं, तो उनका कई बार मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखता है और मुझे बुरा भी लगता है। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति ही विद्वान है, ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप मुझे देखते हो कि मैं हिंदी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, साहित्यिक हिंदी का प्रयोग करना चाहता हूँ, लेकिन ये भी सत्य है साथ ही साथ एक पैरेलल वर्स चलता है जहाँ पर अंग्रेजी ही कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। बिल्कुल। आप अगर हिंदुस्तान के ही दूसरे कोनों में जाएंगे, चाहे महाराष्ट्र चले जाएं आप, या साउथ इंडिया चले जाएं, मैं स्पेशली कहूँगा, या नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, बिल्कुल इंग्लिश की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, इंग्लिश में आपको रेज मिलने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं अगर आप इंग्लिश जानते हैं, समझते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भाषा सब बहुत अच्छी है, जो मौका मिलता है वो सीखना चाहिए, लेकिन इंग्लिश क्योंकि कम्युनिकेशन की एक ऑफिशियल भाषा बनती जा रही है, आप कोर्ट्स में भी देख लीजिए, बिल्कुल, जो 99% ऑर्डर्स जो होते हैं जजेस के वो इंग्लिश में ही आते हैं। हिंदी में शायद अवेल कराने के लिए भी मांगना पड़ता है। तो मेरी ओर से बेस्ट विशेस है, और साथ ही साथ इस शहर के जो भी स्टूडेंट्स हों, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, BSL पे आइए और इस पोस्ट को शेयर करिए। आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायद अभी जानकारी ना हो। और कब से इसकी ओपनिंग हो चुकी है? ओपनिंग कमेंस हो गई है ऑलरेडी। हाँ जी, कल से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में डाल दें जी। एक छोटा सा अनाउंसमेंट सर आपके चैनल पे और करना चाहूँगा मैं। सर आए हैं हमारे पास में, तो इनके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे पास आता है उसको फर्स्ट 15 डेज की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। मतलब 3 की जगह हम 3.5 महीने के गाइडेंस देंगे, और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 3 महीने का ही कैलकुलेशन रहेगा। 15 डे क्लासेस कंप्लीटली फ्री रहेंगी। ये तो एक बहुत बढ़िया, मॉर्निंग में 10 AM से पहले भी क्लास टाइम हो सकता है पारस जी। ये डिपेंड करता है कि बैच कैसे तैयार। बिल्कुल। सिंगल पर्सन के लिए तो आई गेस कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट हो जाएगा धीरे धीरे। तो एक और आपको आकाश आहूजा शो के जरिए एक और चीज, 15 दिन की क्लासेस आपको फ्री भी मिल रही हैं। तो इस पोस्ट को शेयर करिए दोस्तों अधिक से अधिक, और 15 दिन वाला जो क्लेम है वो अपना लीजिए, यहाँ आकर इंग्लिश सीखिए, फिर आपको अपने पॉडकास्ट पर भी बुलाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।